नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 4 मिनट में। लेकिन उससे पहले बताइए, आप ये वीडियो झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। 15 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं के खातों में मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए राहत की खबर, केंद्र सरकार ने पैसे वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब कोयले का ये काला खेल धनबाद और बोकारो से बढ़कर पलामू और लातेहार जैसे जिलों तक फैल चुका है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में कोयले की अवैध तस्करी मुख्यमंत्री, पुलिस अधिकारियों और उग्रवादी संगठनों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर हो रही है। मरांडी ने दावा किया कि झारखंड से कोयले की अवैध तस्करी बनारस की मंडियों तक सरकार की मिलीभगत से हो रही है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि घाटशिला की जनता फिर से झामुमो पर भरोसा जता रही है। सुप्रियो ने कहा कि भाजपा नेता चंपाई सोरेन के चेहरे पर प्रेस वार्ता में साफ निराशा झलक रही थी। झामुमो नेता ने दावा किया कि 14 नवंबर को पार्टी को घाटशिला उपचुनाव में भारी जनादेश मिलने वाला है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा के झूठे वादे और रणनीतियां अब जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगी। रांची में झारखंड स्थापना के 25वें गौरवशाली वर्ष के अवसर पर रण फॉर झारखंड कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने झारखंड रजत जयंती और भगवान बिरसा मुंडा की 1000वीं जयंती समारोह की श्रृंखला की शुरुआत की। रांची जिले में सर्वजन पेंशन योजना के तहत नवंबर माह की पेंशन राशि लाभुकों के बैंक खातों में भेजी गई। कुल 22,669 लाभुकों को 22,26,69,000 रुपए की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की गई। प्रत्येक लाभुक को 1,000 रुपए की पेंशन राशि भेजे जाने से बुजुर्गों और जरूरतमंदों में खुशी का माहौल है। राज्य में एम्बुलेंस व्यवस्था बदहाल हो चुकी है और कई जिलों में गाड़ियों की भारी कमी बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के कारण कई महीनों से बंद एम्बुलेंसों को भी कागजों में चालू दिखाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू ने आरोप लगाया कि हरियाणा में करीब 25 लाख फर्जी मतदाता पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा फर्जी वोटों और प्रशासनिक दबाव के जरिए चुनावी प्रक्रिया को हाईजैक कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूछा कि चुनाव आयोग ने सुरक्षा बल केवल भाजपा शासित राज्यों से ही क्यों बुलाए। तेजस्वी ने बताया कि 208 कंपनियां भाजपा शासित प्रदेशों से मंगाई गईं और 68% पुलिस ऑब्जर्वर भी वहीं से हैं। झामुमो नेता ने कहा कि घाटशिला की जनता अपने वोट से दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देगी और पार्टी को जीत दिलाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि पहाड़ों पर बर्फबारी के असर से झारखंड में ठंड बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में तापमान 2 डिग्री गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। विभाग ने धनबाद, बोकारो और रांची में शीतल लहर का अलर्ट जारी करते हुए गर्म कपड़ों की सलाह दी है। बाबूलाल मरांडी ने कृषि विभाग में नियुक्तियों की देरी पर सरकार से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर पद की नियुक्ति जारी होने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। मरांडी ने कहा कि सरकार युवाओं और राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने चंपाई सोरेन पर पलटवार करते हुए कहा कि वे अब अपने ही विचारों से मुंह मोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में विरोध स्वाभाविक है, लेकिन अपनी जड़ों से कट जाना गलत है।